मैं हूं रीता बिस्ट। चलिए आज की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक जगत से, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आज 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हरक सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने हाईकमान को अपना पत्र भेज दिया है और अब वे जन सेवा करना चाहते हैं। उन्हें चुनाव न लड़ने के फैसले को व्यक्तिगत बताया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और उनके बयान के बाद अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। जो बीजेपी का अंदरूनी कलह है वो अब खुलकर सामने दिखने लगा है। और जहां तक सवाल है हरक सिंह रावत जी का, तो देखिए, हरक सिंह रावत जी कद्दावर नेता हैं और जिस प्रकार सूबे के मुख्यमंत्री ने उनसे बिना पूछे उनको पद से हटाया, तो ये आपस में जो समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस बात को खोलता है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है, पटरी नहीं बैठ पा रही है। और जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी नाराज हुए हैं, तो साफ साफ देखा जा सकता है कि जो बीजेपी का जो भविष्य है वो किस ओर जा रहा है। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के कुमराड़ी गांव में एक दुल्हन ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। राखी नाम की इस दुल्हन ने जयमाला के समय अपने पति को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क पहनने को कहा। साथ ही उसने कहा कि जयमाला तभी होगी जब आप मास्क पहनेंगे। इस दुल्हन ने खुद बनाए मास्क दूल्हे को ही नहीं बल्कि पूरे बारातियों में भी बंटवाए। आपको बताते चलें कि राखी के पिताजी पेशे से एक अध्यापक हैं। राखी की इस पहल से उसकी काफी तारीफ हो रही है। हर किसी के मुंह में राखी के इस कदम की चर्चाएं हैं। कारण यही है कि खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने दें, क्योंकि ये महामारी है और मास्क का प्रयोग जरूरी है। अगर मास्क लगा के रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने देंगे। इसलिए मेरी सलाह है सभी से, जिनकी शादियां हो रही हैं, कृपया मास्क का प्रयोग कीजिए। नेपाल के दार्चुला जिले में 30 कैदियों सहित 50 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने पर वहां लॉकडाउन कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड की नेपाल से सटी सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई। धारचूला में आज अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल तीसरे दिन भी खोला गया, लेकिन प्रशासन ने नेपाल पुल पर थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही नेपाल से लौटे लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। हाँ, संक्रमण को देखते हुए पूर्व से ही तैयारी की गई है और वहाँ पर जो है जौलजीबी में भी और धारचूला में भी डॉक्टर की टीम जो है बैठाई गई है। वो थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रही है और कोविड-19 की जो है वो टेस्टिंग भी कर रही है। और इसके साथ ही साथ किसी के अंदर अगर लक्षण वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम जो है प्रतिबंधित भी कर रहे हैं, वापस भी लौटा दे रहे हैं। इस प्रकार जो है हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं और जो है संक्रमण से बचाव के सारे इंतजाम। देहरादून में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती शहर के 62 धार्मिक स्थल थे, जिन पर भी कार्रवाई की जानी थी। धार्मिक स्थलों पर ज्यादातर लोगों ने खुद ही अतिक्रमण को हटाने का काम किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोबारा शहर में अतिक्रमण होता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। अतिक्रमण टास्क फोर्स के अध्यक्ष और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अतिक्रमण की कार्रवाई पूरी हो गई है। जहां से भी अवैध अतिक्रमण की शिकायतें दोबारा आएंगी, उस पर टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अतिक्रमण का पूर्व में भी मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि जब हम लोगों ने अभियान शुरू किया था तो 1479 अतिक्रमण हमारे शेष थे और उसमें से हमारे 99.9% अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। धार्मिक स्थल जो 62 थे वहाँ सारी कार्रवाई हो चुकी है और लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। प्रशासन ने लोगों को समझाया, अधिकांश जगहों पर लोगों ने खुद ही हटाना शुरू किया। आज भी काम चल रहा है, शाम तक उम्मीद है सब खत्म हो जाएगा। जहाँ पर लोग नहीं माने वहाँ पर हम लोगों को प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करके हटाया गया।
अब आज की तारीख में हमारे सामने केवल अब 2 प्रकरण रह गए हैं। एक त्यागी रोड का है जो 64 अतिक्रमण था, उस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 27 तारीख तक स्टे दे रखा है। फिर आगे सुनवाई होगी, जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लगातार निजी अस्पतालों की शिकायतें मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली है, जिसके बाद काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें उजाला अस्पताल और लावणी अस्पताल के अल्ट्रासाउंड मशीनें सीज कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मुरादाबाद स्थित राममूर्ति नाम से संचालित अस्पताल पहुंची तो वहां मौके पर उपस्थित डॉक्टर नहीं थे। यही नहीं, अस्पताल में काफी सारी अनियमितताएं भी पाई गई। ऐसे में सीएमओ अविनाश हम लोगों का नियमित रूप से जो है अभियान चलता रहता है, इसलिए 1 माह से चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने काशीपुर ब्लॉक को चयन किया था और सुबह ही हम लोग दोपहर के करीब आ गए थे, जिसमें हम लोगों ने 2-3 घंटे में 4 अस्पतालों की जांच की थी, जिसमें 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें हमारे द्वारा जो है सीज की गई और तत्पश्चात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने के बाद हम लोग दोबारा से निकले और एक राममूर्ति नाम का अस्पताल था जिसमें की कुछ अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर को तो यहाँ पे पाया है जो MBBS है और फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट है, लेकिन वार्ड में जब देखा गया तो BST पे कुछ सर्जरी के भी पेशेंट्स थे। जब मालूम किया गया तो प्रथम दृष्टया ये देखा गया कि वो जो सर्जन है वो एक जसपुर में है और एक मुरादाबाद में है। तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि वे लोग जो हैं अपनी उसमें हैं ऑन कॉल पे रहते हैं, जिसमें जो है उचित नहीं पाया जा रहा है और उनकी डिग्री की जांच करने के बाद देखा जाएगा कि क्या FIR भी करनी ज़रूरी है। फिलहाल तो हम लोगों ने OT सीज कर दिया इनका और यदि ज़रूरी हुआ तो पेशेंट्स को शिफ्ट करने के बाद SDH में फिर हम लोग जो है अस्पताल को भी सीज करने की कार्रवाई पूरी करेंगे।